शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। पहले इनका अंगूठा देख लेते हैं। ये इनका थंब है। तो थंब जो है इनका जो फर्स्ट फैलेंज है अंगूठे का, ये थोड़ा छोटा है। तो ये विल पावर की कमी का भी बताता है कि इंसान इतना मुस्तकिल मिजाज नहीं होता। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो उनके अंदर विल पावर किसी हद तक कम होती है। लेकिन अगर आप सेकंड पोर देखेंगे तो लॉजिक, सूझबूझ, प्लानिंग ऐसे लोग बहुत करते हैं। तो सेकंड पोर जो होता है वो प्लानिंग का बताता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शुरू में तो बुद्धा ही बनी हुई है, लेकिन आगे चल के ये सीधी लाइन है। तो जब शुरू में बुद्धा ही बनी हो तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो आगाज़ वाली ज़िंदगी होगी तकरीबन बचपन से लेके तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक, ये तो इनका बड़ा अच्छा टाइम होगा। लेकिन 35-40 पे जाके ये कुछ ज़िंदगी में ऐसी गलतियां करेंगी, कुछ ऐसे इनके गलत डिसीजन होंगे जिनकी वजह से ये अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को ख़राब कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का इम्कान है। ये खैर हम इनका जब मुकम्मल हाथ रीड करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये क्या मिस्टेक कर सकती हैं या इनकी ज़िंदगी में किस तरह के प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आप इनकी हाथ की शेप देखें तो हाथ में हमें कोई हथेली कोई ज़्यादा हमें खूबसूरत नज़र नहीं आ रही, उसकी जो स्किन है, और ना ही लाइंस हमें इतनी अच्छी नज़र आ रही हैं। जब आपकी हथेली भी डिस्टर्ब हो और आपकी हाथ की लाइनें भी टूटी फूटी हों, तो ये कहीं ना कहीं आपके ख़राब राहु का भी बताती हैं, आपकी ख़राब किस्मत का भी बताती हैं। और आप बाज़ दफ़ा आप अपनी गलतियों से ही अपनी किस्मत को भी ख़राब करते हैं। तो किस्मत ख़राब करने में और इंसान की अपनी गलतियों में सबसे ज़्यादा जो अमल दखल होता है वो इंसान के अपने दिल का होता है। तो हम इनके दिल की लाइन को भी ज़रूर देखेंगे कि इनकी दिल की लाइन की हालत क्या कहती है। अब यहाँ पे आप देखें, ये वीडियो बड़ी दिलचस्प है। इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी भी है। मैंने इनका पाम रीड किया हुआ है और इन्होंने जो कुछ किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या हरकत कर बैठी हैं और ये इन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद की है। तो ये स्पेशली जो लड़कियां ना, ये मेरी वीडियो लाजमी देखें। मर्द हजरात भी ये वीडियो लाजमी देखें। और स्पेशली ये जो लड़कियां मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है इस वीडियो में। इनकी कहानी से आपको एक बड़ा सबक मिलेगा, तो इसलिए काइंडली आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना। स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे जाके बताऊंगा। इसलिए फ़िलहाल इसको एक केस के तौर पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको एज ए केस स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो फीमेल हैं, इनकी ज़िंदगी में हमें शुरू से ही एक डिस्टर्बेंस नज़र आती है। इसके अलावा ये सेंसिटिव भी हैं, हसास भी हैं, ज़िंदगी में एक डिस्टर्बेंस भी नज़र आती है। अब ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस इस तरीके से नज़र आती है कि यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन जा रही थी और यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन ख़त्म हुई है और फिर ज़िंदगी की लाइन नीचे से शुरू हो रही है और एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मोहतरमा जब 35-40 पे पहुंचेंगी ना, तो यहाँ पे इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो टूट गई है। तो यहाँ पे 35-40 पे जाके इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा वाकया पेश आएगा जिसकी वजह से ज़िंदगी की लाइन नीचे से भी शुरू हो रही है ना, तो ये बता रही है कि ये अपनी किस्मत को ख़राब कर लेंगी। पहले इनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और फिर ये अपनी किसी गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगी। मज़ीद हम देखते हैं तो मज़ीद अगर हम इनकी दिमाग की लकीर को देखें तो दिमाग की जो लकीर है, ब्रेन लाइन जो है, वो ये बता रही है कि ये एवरेज सोच की मालिक है, कोई बहुत ज़्यादा ये ज़हीन नहीं है। क्योंकि जब आपकी ये समझ लें जो लाइंस होती हैं ना, ये इलेक्ट्रिक वायर का काम करती हैं। अगर आपकी जो लोग इलेक्ट्रिक का काम समझते हैं, अगर आपको पता होगा कि अगर आपके घर में अच्छी बिजली की तारों का इस्तेमाल हुआ है तो आपका बिजली का खर्च भी कम आएगा, करंट का फ्लो भी अच्छा होगा और आप ये सारे जो भी कोई मशीनरी होगी ना जिसमें एक अच्छी कॉपर वायर का इस्तेमाल होगा, तो वो ज़्यादा देर अरसे तक वो मशीन अपना काम करेगी, ख़राब भी नहीं होगी। जैसे
फैन होते हैं, अगर उनकी बाइंडिंग अच्छी कॉपर वायर के साथ की जाए तो वो ज़्यादा ताज़िंदगी चलते रहते हैं और वो बिजली भी कम लेते हैं। लेकिन अगर ख़राब तार हो, वायर अच्छी ना हो, तो वो बिजली भी ज़्यादा लेंगे और ख़राब भी जल्दी होंगे। तो सेम यही यहाँ पे हम लाइन्स को भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। इनको भी हम इलेक्ट्रिक वायर के तौर पे लेते हैं। तो ये इनकी दिमाग की लाइन है। आप इसको समझिए कि ये एक बिजली की वायर है। तो इसमें जिस तरीके से करंट ने फ्लो करना था, वो यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा। जहाँ पे ये जजीरा बनता है ना, आप समझ लें कि वहाँ पे दिमाग सोचना समझना छोड़ देता है। वहाँ इंसान इंतहाई गंदे डिसीजन लेता है और उन गंदे डिसीजन की वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। और ये जो इन्होंने गंदे डिसीजन लिए हैं, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे इनकी एज बनती है 35 से लेके 45 साल। इसके बीच बीच इन्होंने कोई गलत डिसीजन लेना था। ये तो इनकी दिमाग की लाइन बता रही है कि ये कोई गलत डिसीजन लेंगी, और गलत डिसीजन जो है ये आपको नजर भी आ रहा है। उसका साइन देख ले कि ये जो जजीरा सा आपको नजर आ रहा है, ये जो जजीरा सा नजर आ रहा है, और दिमाग की लाइन यहाँ पे बहुत मदम है। तो जहां पे इन्होंने अच्छे डिसीजन लेने थे, वहां पे इन्होंने अपनी मुकम्मल तबाही की है। और यहाँ पे 50 पे भी जाके इनकी जिंदगी में एक मुकम्मल इनकी जिंदगी में एक तबाही आएगी और बर्बादी आएगी। तो वो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। यहां से आप देखेंगे तो ये थी इनकी जिंदगी की लकीर। अब इस पॉइंट को आपने समझना है। ये इनकी जिंदगी की लकीर थी। जिंदगी इनकी बहुत अच्छी जा रही थी। खुद इन्होंने एक गंदा रास्ता इख्तियार किया, गलत रास्ता इख्तियार किया, अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर दिया। जब आपकी जिंदगी की बहुत अच्छी जा रही हो और उसके बाद जिंदगी की लाइन नीचे से शुरू हो रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने किसी गंदे गलत फैसले की वजह से आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे। तो इन्होंने अपनी जिंदगी को यहां पे बर्बाद किया है 37-38 साल की एज में जाके। क्या इन्होंने गलती की है, ये मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूं। अब यहां पे आप देखें तो यहां पे हमें जो एज इनकी बनती है, यहां पे आके तकरीबन ये 37-38-40 साल एज बनती है। यहां पे इनकी किस्मत की लाइन बिल्कुल खत्म हो जाती है, डल हो जाती है। 37-38 यहां पे एज बन जाती है इनकी, ठीक है। यहां पे इन्होंने अपनी किस्मत को बर्बाद की है। और ये जगह भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे कोई किस्मत की लाइन नीचे नहीं चल रही। यहां से दिमाग की लाइन से एक लाइन नीचे गिरी है। तो यहां पे इन्होंने अपनी किस्मत को डैमेज कर ली है। अब यहां से लेके 43-44 तक इनके 37-38 साल यहां पे एज इनकी बन जाती है। यहां से लेके कम से कम 44 तक इनकी किस्मत बहुत ज्यादा, इनको धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इनको जलालत अभी देखनी पड़ेगी। और थोड़ी सी इनको सपोर्ट यहां पे मिलेगी। यहां पे थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी 43 से लेके 44 तक, सॉरी 47 तक। उसके बाद आगे किस्मत की लाइन बिल्कुल नहीं चल रही। तो इसका मतलब यह कि 47 के बाद इनकी ज़िंदगी जो है वो सख्त तरीन मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, जिसमें इनको रुपए पैसे की भी कमी होगी और ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा सख्त तकलीफ़ें देखनी पड़ेंगी। अब इन्होंने जनाब किया क्या है, अब इनको मैं इनका जुर्म बताता हूँ। इन्होंने किया क्या है। इनको अल्लाह ताला ने दो प्यारी प्यारी बेटियां दी, और इनको एक अल्लाह ताला ने अच्छा शोहर भी दिया, मोहब्बत करने वाला शोहर भी दिया। अब शादी को भी काफ़ी अरसा हो चुका था, तकरीबन ये कह लें कि 10-15-20 साल इनकी शादी भी चली है। अब एक औरत जिसको अल्लाह ताला ने बेटियां भी दे दी हैं, शादी को भी 15-20 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला ने दो प्यारी बेटियां दी हैं, मोहब्बत करने वाला शोहर दी है, वहीं पे ये जो मोहतरम है, इनका किसी के साथ माशका, किसी के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब जो अंडरस्टैंडिंग होती है और बंदा गलत डायरेक्शन की तरफ जा सकता है, ये होता है आपका सैटर्न माउंट। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें। दिल की लाइन अगर आपकी सीधी, बिल्कुल सीधी हो और ये सैटर्न पे आके खत्म हो जाए, तो ये मैं कम ही वैसे बताता हूं ये बात, लेकिन बात ये बिल्कुल सच है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, खुदगर्ज होते हैं। और ये लाइन जितनी नीचे हो, यानी कि ये होता है सैटर्न को, अगर हम सैटर्न माउंट को 3 हिस्सों में तकसीम करें ना, ये अच्छा हिस्सा इसको समझा गया है, ये उससे थोड़ा बेहतर है। और थर्ड जो है ये सबसे घटिया होता है, क्योंकि यहां पे सैटर्न जो होता है
जो तीसरा हिस्सा होता है वो औरत हो या मर्द हो, उसके अंदर मादियत पसंदी, हवस परस्ती इस चीज को बढ़ा देता है। अब दिल की लाइन जो है वो सैटर्न पे जाके खत्म हुई। अगर ये जुपिटर पे चली जाती ना, यहां पे जाके ये शायद इतनी गंदी हरकत ना करती, ना इन्होंने अपनी बच्चियों की जिंदगी की तरफ देखा है, ना उनकी लाइफ के बारे में सोचा है। 10-12 साल की एक बच्ची है, दूसरी जो है वो तकरीबन 6-8 साल की बच्ची है। तो इस औरत ने अपने आशिक के साथ पहले उसके साथ इश्क किया है, फिर उसी आशिक की खातिर अपने शोहर से बिला वजह अपनी बेटियों की भी जिंदगी बर्बाद की, अपनी जिंदगी भी बर्बाद की, और इस मोहतरमा ने खुला ले ली है। अब खुला क्यों ली है ये आप देख सकते हैं। दिल की लाइन की हालत आप इनकी देख लें। जब दिल की लाइन की आपकी हालत इतनी खटी फटी हो ना, और ये फिर सैटर्न पे जाके खत्म हो रही हो और बिल्कुल सीधी हो, और दिल की लाइन भी टूटी फूटी हो, तो ऐसे लोग दिल के बड़े गंदे डिसीजन लेते हैं। दिल इनके अंदर, इनके कोई दिल के अंदर कोई मुस्तकिल मजाजी कोई नहीं होती। ऐसे लोग किरदार के भी अच्छे नहीं होते, और स्पेशली जब दिल की लाइन की हालत इतनी बुरी हो, ये आप देख ले दिल की लाइन की हालत बुरी कैसे होती है। ऐसे ऐसे लोग बहुत ज्यादा हवस प्रस्त भी होते हैं, और अपने दिल की बात मानते हैं, और अपनी महज हवस के लिए, अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए महज इंसान से ये लोग जानवर बन जाते हैं। तो इन्होंने भी वही जानवरों वाली हरकत की है कि अपने बड़े खूबसूरत जन्नत जैसे घर को इन्होंने बर्बाद की है महज अपनी हवस के लिए और अपने इश्क के लिए। और ये दिल की लाइन अगर आपकी यहाँ पे बहुत टूटी फूटी हालत में हो, जजीरे बने हो इसमें, और ये बड़ी उंगली के नीचे आके खत्म हो रही हो, तो ऐसे इंसान इंतहाई जिनसी ख्वाहिशात के मारे होते हैं। जब दिल की लाइन की हालत बहुत कटी फटी हो, फिर ज्यादा हालत खराब होगी, ठीक है। और ऐसे लोग फिर आप अपनी अपनी जिंदगी को बर्बाद भी कर लेते हैं, और स्पेशली जब आपकी ये मरकरी फिंगर भी छोटी हो, ये इससे ऊपर हो तो इसको अच्छा मानते हैं। अगर ये छोटी हो तो फिर इंसान जिंदगी में बड़े गलत डिसीजन लेता है, और गलत फैसलों की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। और इन्होंने भी यही किया है कि अपनी जिंदगी को इन्होंने बर्बाद किया। ये जो मैं आपको समझा रहा था, देखिए 40 साल की उम्र तक इसकी जिंदगी ठीक रही है, 38 साल की उम्र तक यहां पे आंख बनी हुई है। जैसे ही ये 38 तक आगे गई है, आगे बिल्कुल सीधी लाइन है। तो जब सीधी लाइन आ जाए ना, फिर ये जब तक ये आंख बनती है तब तक तो आपके पास रुपया पैसा भी रहता है, आपकी जमाने में इज्जत भी होती है, रिस्पेक्ट भी होती है। लेकिन जैसे ही ये सिंगल लाइन शुरू होती है तो आपकी जिंदगी में सख्त तकलीफें, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और ये जो दुख तकलीफें अब इनको जिंदगी में मिलेंगी, ये इनका अपना सौदा है इनका, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जिंदगी की लाइन इनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ये मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी है। यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी जिंदगी की लाइन को किस तरीके से, इनकी जिंदगी की लाइन चली है इस तरीके से। जब जिंदगी की लाइन आपकी इतनी डैमेज होगी तो आप फिर गलत डिसीजन लेंगे ना। और यहाँ पे देखिए दिल की लाइन पे ये वाला जजीरा, फिर यहाँ पे इस तरीके से जजीरा, तो दिल ने भी इनको गलत डायरेक्शन पे लेके गया है। दिल के हाथों मजबूर होके इन्होंने एक गलत बंदे के साथ तलकात बनाए, अपने एक बहुत अच्छे हस्बैंड को धोखा दिया, चीट किया, और उस चीटिंग की सजा तो इनको खैर मिलेगी। वो देखेंगे यहाँ पे भी इनकी किस्मत की लाइन टूट रही है, यहाँ पे जाके इनकी किस्मत की लाइन मुकम्मल टूटी, और यहाँ से दिमाग की लाइन ने भी इसको ऐसे कट की है, किस्मत की लाइन को। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़े अच्छे तरीके से, यहाँ पे भी डैमेज हुई है, लेकिन यहाँ पे किस्मत की लाइन बहुत अच्छे तरीके से जा रही थी। तो यहाँ पे आके एक राहुल लाइन ने इसको ऐसे काटा है। जैसे ही राहुल लाइन ने काटा, किस्मत की लाइन रुक गई है यहाँ पे 38 साल की उम्र में जाके। अब 38 के बाद यहाँ पे किस्मत की लाइन नहीं चल रही, यहाँ पे फिर इनके साथ एक धोखा होगा, यहाँ पे भी इनको एक सख्त अजियत मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा इनकी जिंदगी में एक बेहतरी आएगी, तकरीबन 42-43 पे जाके, 42-43 पे जाके जो थोड़ी सी बेहतरी आएगी, फिर वो सहारा भी इनका खत्म हो जाएगा। आगे यहाँ पे फिर किस्मत की लाइन टूटी है। तो 45 के बाद और इनके 38 से लेके 45 साल की उम्र तक भी इनको बहुत ज्यादा जलालत, बहुत ज्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद 40 से लेके 45 साल की उम्र तक भी इनको अच्छी खासी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 47 के बाद कुछ हालात इनके बेहतर होंगे, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर किस्मत की लाइन टूटी है। तो 50 पे जाके, 50 से लेके 55 तक यहाँ पर फिर इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये इनकी किस्मत की लाइन यूं जा रही थी, यूं जा रही थी, और यहां से भी एक लाइन ने इसको ऐसे क्रॉस की है। जब भी सैटर्न पे इस तरीके से क्रॉस बन जाता है किसी भी तरीके से, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा इंसान अपनी ही गलतियों से अपनी किस्मत को खराब करता है। तो इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लाइन यूं चलते हुए अगर ये जिंदगी की लाइन की तरफ घूम जाए, तब भी लोग अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को बर्बाद कर देते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने ये जो दिल की लाइन पे जजीरा बन रहा है, जहां पर भी इनके दिल ने बड़े गंदे डिसीजन लिए हैं और इन्होंने महज अपनी हवस के लिए, अपने इश्क के लिए एक गैर मर्द से एक नाजायज तलकात बनाए, फिर उसी शख्स की खातर इन्होंने अपनी बेटियों की तरफ नहीं देखा। अल्लाह ताला ने इनको 2 खूबसूरत बेटियां दी और इन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो अब आगे देखें तो आगे जो है वो 50 के बाद इनकी जिंदगी में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इनकी जिंदगी में क्राइसिस हैं, सन लाइन भी है, लेकिन 50 तक, कम से कम 55 तक, अभी इनकी उम्र 37-38 साल है, तो 55 तक इनको अभी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 60 पे भी जाके इनको एक बहुत बड़ी जिल्लत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो भाई ये इस नौबत तक ये जो इन्होंने अपने घर को खुद बर्बाद किया है, और आगे मैंने इनकी जन्म कुंडली बनाई है, इनकी कोई शादी भी कामयाब नहीं है। ठीक है, इनकी कोई शादी भी कामयाब नहीं है। यहां पे आप देखें, बज़ाहिर आप देखेंगे तो यहां पे इनका जो पहला रिलेशन था वो भी खत्म हुआ है इस शादी से पहले, और ये शादी की लाइन भी चौड़ी है और इसमें ऐसे 1-2 शाखा सा बन रहा है, तो ये शादी भी इन्होंने अपनी गलती से खत्म कर ली है। जो भी पहली भी शादी इनकी खत्म होगी, इनकी दूसरी शादी भी खत्म होगी, और ये यहां पे भी ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इनकी ये शादी हुई है, शादी की लाइन है। यहाँ पे जब ये हल्की सी लाइन साथ चलती है ना शादी की लाइन के, तो ये किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व होने की अलामत होती है। यहाँ पे ये कोई शख्स इनकी जिंदगी में आया है, यहाँ पे इनकी शादी हुई है छोटी उम्र में, ठीक है। इस शादी को डैमेज किया छोटी लाइन ने, जो बंदा इनकी जिंदगी में आया है, जिसने इनको वर्गलाया है या जिस तरीके से भी इन्होंने अपना चक्कर चलाया है, तो इस छोटी लाइन ने इनके इस रिलेशन को खत्म किया, इनकी इस शादी को डैमेज किया, और आगे ये दूसरी शादी करेंगी। लेकिन मैं जायचे में बता चुका हूं ना कि इनकी दूसरी शादी भी बुरे तरीके से नाकाम होगी, बल्कि तीसरी भी नाकाम होगी इनकी जिंदगी में। जो इन्होंने डिसीजन लिए हैं वो बहुत गलत है। अब ये इनकी जन्म कुंडली, तो इनकी जन्म कुंडली में खैर ज्यादा डिटेल के साथ तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको सिंपल बता देता हूं कि ये जो 7वां घर होता है ना, ये होता है आपके लाइफ पार्टनर का, और ये दूसरा और 7वीं राशि जो होती है इसका मालिक वीनस होता है। वीनस जो है वो बुर्ज जद्दी में सैटर्न के घर में बैठा हुआ है, तीसरे घर में, ठीक है, और इसकी डिग्री है 20। इसका मतलब ये है कि ये जो इनका लाइफ पार्टनर है उसकी डिग्री 20 है। तो अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत एक प्यारा शोहर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 और 8 का मालिक जो है इनके ये पहला घर इनका ये खुद है। 1 और 8 का मालिक मार्स बैठा है 22 डिग्री पे छठे घर में, यानी कि प्रॉब्लम के घर में बैठा है। तो क्या मतलब हुआ कि इनके प्लेनेट ने, यानी कि ये जिंदगी में कुछ ऐसे गलत डिसीजन लेंगी कि ये मुसीबतों के घर में खुद चली जाएंगी। और छठा घर जो होता है वो कोर्ट कचहरी से भी होता है, तो इन्होंने बिल्कुल कोर्ट में जाके खुला ली है, और छठे घर ने ही इनके घर को बर्बाद कर दिया। और अब इनका ये पहले घर का मालिक जो है वो आके इधर बैठा है छठे घर में, और वीनस हालांकि यहाँ पे अच्छा बैठा हुआ था, लेकिन हुआ क्या, इसी घर में पहले घर में सैटर्न भी बैठा हुआ है। तो सैटर्न अच्छा प्लेनेट नहीं है और ये मार्स का दुश्मन है। तो सैटर्न जो होता है वो इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी भी पैदा करता है, जिनसी ख्वाहिशात को भी उभारता है। और यहां से फिर साथ राहु इधर बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो वो राहु की 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 7वीं नजर तो वो इधर डालेगा, और फिर 9वीं नजर जो है वो 1st हाउस पे डालेगा। तो जब राहु का काम होता है कि वो जिनसी ख्वाहिशात को और ज्यादा बढ़ा देता है और वो उस रिश्ते को खत्म कर देता है। तो यहां पे आप देखेंगे तो इनके पास मार्स वाले वैसे भी बड़े गुस्से वाले होते हैं, ईगो वाले होते हैं। तो मार्स जो है वो खुद ही छठे घर में बैठा हुआ है, ये भी डाइवोर्स का ही घर होता है, छठा घर बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। तो अब मार्स ने, और यहां पे पहले घर में आप देखेंगे सैटर्न भी बैठा हुआ है, तो ये दोनों प्लेनेट बुरे थे। और फिर यहां से राहु ने भी अपना काम किया है, जब 9वीं नजर इसने इस घर में डाली है, तो फिर क्या हुआ है, इनकी शादी को राहु
और सैटर्न ने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। देखिए सैटर्न का जिक्र मैंने आपकी जब मैं इनकी हाथ की लाइनों की स्टडी कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये है इनका सैटर्न माउंट, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड की मैं बात कर रहा था, तो लेफ्ट हैंड पे हम देख लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो सैटर्न जो है उसके नीचे जाके दिल की लाइन खत्म हो रही है ना, तो सैटर्न ने ही इनके अंदर, और कुंडली में सैटर्न इनके दिमाग में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और यहां पे इनकी जो दिल की लाइन है वो सैटर्न के माउंट पे जाके खत्म हो रही है। तो कुंडली और हाथ की लाइनें एक ही स्टोरी बताती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सैटर्न ने इनको बिल्कुल डैमेज भी किया है, और इनके अंदर सेक्सुअलिटी और गलत रस्तों की तरफ भी सैटर्न इनको लेके गया है। और राहु ने फिर, राहु जब खराब होता है, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन बहुत ही टूटी फूटी हो, बिल्कुल टूटी फूटी लाइन होगी, तो उसका राहु खराब होगा। राहु जब खराब होगा तो लड़की की शादी का बचना बड़ा मुश्किल होगा, चाहे वो अपनी ही गलतियों से अपनी जिंदगी को क्यों ना बर्बाद कर ले। तो बिल्कुल इस मोहतरमा ने अपनी गलती से अपने घर को बर्बाद कर लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे लोशो बर्थ चार्ट में भी, अब लोशो बर्थ चार्ट में मैं अगर ज्यादा डिटेल से आपको बताना शुरू करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 और 6 मिस है, 4 नंबर भी राहु का होता है। तो जब आपकी लोशो में 4 नंबर मिस होता है तो वो भी आपकी शादी को खराब करता है, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफें आती हैं। और जब 6 नंबर मिस होता है तो सब कुछ होते हुए भी आप अपनी जिंदगी को खुद खराब कर लेते हैं, अपने रिलेशन को खराब कर लेते हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ है, राहु और वीनस ने इनकी जिंदगी को खराब किया है। साथ यहाँ पे डबल 7 आ रहा है, तो केतु भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ है इनके रिश्ते में खराब करने में। और राहु और केतु का कॉम्बिनेशन और साथ सैटर्न का खराब होना, ये इन चीजों ने इनकी लाइफ को बहुत ज्यादा डैमेज किया और ये अपनी जिंदगी को मुकम्मल बर्बाद कर चुकी हैं। और आगे इनकी जो शादियां हैं वो पहली भी, दूसरी भी, और अगर ये तीसरी की तरफ भी जाएंगी तो कुंडली कह रही है कि इनकी कोई भी शादी कामयाब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी आप लोगों के लिए सीखने के लिए। उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं, आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपकी कुंडली भी बनेगी और आपका जायचा भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।